हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व विश्व फर्स्ट की जो हमारी बुक है। तो इससे पिछले चैप्टर नंबर 4 में हमने जो 4 में हमने क्या किया था, जो हमारे आपका वन है, वन संबंधी नियम, कानून, अधिनियम, जो विरोध, इन सब चीजों को हमने पूरा देख लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। लेसन नंबर 5 हमारा आज हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे और इसी लेसन नंबर 5 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए लेसन नंबर 5 है आपका और इसी में देखेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो आधुनिक विश्व में जो आपके चरवाहे हैं, इन पर हम लोग आपका बात करेंगे। अब देखिए, ऐसे आपने बहुत सारे बुग्याल आपने देखे होंगे। देख रहे हैं आप, बुग्याल का मतलब क्या होता है? आम भाषा में घास के मैदान और गढ़वाली भाषा में बुग्याल, ठीक है। और राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मर्ग यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस प्रकार के। और आप देखते हैं बड़े सुंदर और सुकून देने वाला ये जगह होता है। अच्छा, कितने बच्चों ने बुग्याल को देखा है और कितने बच्चे वहां पर गए हैं घूमने के लिए? बताइए। पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चतरी भेड़। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में 12,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर विशाल प्राकृतिक चरवाहा। पहली बात तो 12,000 की हाइट पर है, यानी कि मध्य हिमालय और मध्य हिमालय जिसको हम लघु कहते हैं और वृद्ध हिमालय के आसपास का क्षेत्र है। और प्राकृतिक बड़े चरगाहे हैं, जाड़ों में बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई यानी जो समय होता है, उसमें क्या होते हैं, हरे भरे जाते हैं, क्योंकि वहां से हट जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ इन पे घास जम जाती है, हरी मखमल, और पहाड़ी तलहटी में तरह तरह की घास, जड़ें और जड़ी बूटी से भर जाती है। मानसून में इन चार गाहों की छा जाती हैं और चारों तरफ फूल हमको दिखने और आपके जो बिखरने हैं वो आपका लगते हैं, ठीक है। तो दिखने और बिखरने हमको लगता है। इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतु ऐसे लोग हैं जो किसी एक जगह पर टिककर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहां घूमते हैं। कई हिस्सों में घुमंतु चारवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहा किसी टोली के पास भेड़, बकरी या रेवाड़ या झुंड होता है। अब आप जानते हैं, कोई भेड़ लेके जा रहा तो उस पर झुंड के झुंड होते हैं, बड़ी बड़ी बकरियां, भेड़, बहुत सारे भेड़ बकरे एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी, मवेशी का मतलब गाय भी हो सकता है, भैंस भी, बकरी भी, भेड़ भी, गधे भी, खच्चर भी हो सकते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? बताइए, कितनों ने सोचा है? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या है और उनका अतीत, अतीत मतलब उनका पास्ट क्या है? बताइए, कितने बच्चों ने सोचा है कैसे वो रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ से वो आए हैं, कैसा उनका जीवन यापन शैली कैसी है? कुछ पता है आपको? बताइए। कुछ तो आपने पढ़ा और सुना और देखा होगा। बताइए, कितने बच्चों को पता है? देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़े। चार गांवों को इतिहास की पुस्तकों में बिरले ही जगह मिली है। कह रहे जो हमारे बाप के चरवाहा हैं, इतिहास में भी इनको समेटा नहीं है। उन जो इतिहास है उसने भी इनको जगह नहीं दी है, और मिली है तो बहुत बिरले ही हैं जो मिली है। बिरले का मतलब तो बहुत बड़ी चीज है कि उनको जगह मिल गई। जब आप भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो फिर चरवाहों का इतिहास, कक्षा हो या अर्थशास्त्र, सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ा जाता है। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। मानो कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं
जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं। बात भी सही है, आपने हर जगह हर व्यक्ति को जगह दी है, लेकिन आधुनिक जो बेसिकली जो हमारे बाप के चरवाहे हैं, जो आपका जो ऋतु प्रवास करते हैं, गद्दी, भोटिया, बकरवाल, गुज्जर, बहुत सारी ऐसी जनजातीय लोग हैं, घुमंतू समुदाय है, इनको इतिहास में जगह मिली नहीं। क्या इनका योगदान नहीं है? बस उनका दौर बीत चुका हो, बस दौर बीत गया। दौर का मतलब समय बीत गया। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाज में चारवाही का कितना महत्व है। आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद में उनकी जिंदगी कितनी गहरी असर डालती है। समुदाय ने आधुनिक समाज के दबाव में किस तरह सामना किया है। अब हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी है और किस प्रकार चली है। इसका अध्ययन जो है हमको करना होगा। तो ये अध्ययन अगर हम करेंगे तो चीजें बड़ी स्पष्ट और साफ हो जाएंगी। घुमंतू चारवाहे और उनकी आवाजाही। जो घुमंतू चारवाहे होते हैं और उनकी आवाजाही किस प्रकार आते जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचते हैं। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुजरात गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भीड़ बकरियों की बेड़ बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। रेवड़ का मतलब झुंड समुदाय रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोगों को अपने मवेशियों के लिए चारगाह की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी तक आ गए, यानी कि 1800 के आसपास तक ये लोग चले आए। जैसे जैसे समय बीतता गया ये वहां से होकर रह गए, बस यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारगाहों में जाने लगे। जड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं तो शिवालिक के निचली पहाड़ियों में अक्सर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उन जानवरों के लिए चारा बन जाती है। अप्रैल के अंत तक उत्तर दिशा में जाने लगे। गर्मियों में चारगाहों के लिए इस सफर में कई परिवार तकलीफ काफिला बनाकर साथ चलते हैं। वे पीर पंजार के दर्रों को पार करते हैं, कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं। जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है बर्फ जमी हुई मोटी चादर पिघलने लगती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। दिनों के बाद बाप के तरह देखी घास और मवेशियों का पेट भर जाता है, सेहतमंद खुराक मिल जाती है। सितंबर के अंत तक बकरवाल एक आम बेरियर बिस्तर समेटने लगते हैं और इस तरह से बार वापस जाड़ों में अपने ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चल देते हैं। जब पहाड़ों की चोटी पर बर्फ जमने लगती है तो निचली पहाड़ियों की क्षेत्रों में शरण ले लेते हैं। सिंपल है, मान लीजिए पहाड़ों के ऊंचे भाग, अभी फिलहाल वो पहाड़ की हाइट पर है और कब तक रहेंगे, अक्टूबर सितंबर तक वो रहेंगे। ठीक, मान लीजिए अक्टूबर तक रह रहे हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद जब आपकी बर्फ पड़नी शुरू होगी तो वो नीचे नीचे आते चले जाएंगे। ठीक, और वापस जब वो अप्रैल में बर्फ पिघलनी शुरू होती तो वापस ऊपर चढ़ जाते। तो साल भर उनकी जिंदगी ऐसी ही है, 6 महीने कहीं 6 महीने कहीं रास्ते में रुकते हुए अपने खाना बदोश का जीवन जीते हुए ये चलाते हैं। ठीक, और मेहनत और संघर्ष इनके सबसे बड़ी पूंजी है और यही है इनकी जिंदगी। तो इसको भी पढ़ेंगे। फिर एक 1980 के दशक में गुजर बकरवाल की जो कहानी है उसको भी हम लोग इसी में देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पास के पहाड़ों के चरवाहा एक का एक समूह रहता है। हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। हिमाचल के पहाड़ों में एक समुदाय रहता है जो गद्दी कहते हैं। ये लोग मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। शिवालिक के निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ी में आपके चराते हुए जाड़ा जाटा बिताते हैं, यानी कि जो सर्दी का मौसम है उसको बिताते हैं। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चले जाते हैं और पूरी गर्मी का माहौल और स्पीति में बिताते हैं। कि लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है यहाँ अपनी गर्मी को वो लोग बिता देते हैं।
जब बर्फ पिघलती है और ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं तो बहुत सारी ऊपरी पहाड़ियां स्थित मैदान में वहां पहुंच जाते हैं। सितंबर तक दोबारा वापस चल पड़ते हैं और वापसी के लाहौल स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते हैं। इसके बीच गर्मी की फसल काटते हैं, सर्दियों की फसल की बुआई आगे बढ़ा देते हैं और रेवड़ लेके शिवालिक पहाड़ियों की तरफ जाड़े वाले चारागाहों में अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर दोबारा गर्मियों की तरफ रवाना होते हैं। अब ऐसे घर तो आपने बड़े आसानी से देखे होंगे कि मिल जाते हैं। और आप कभी देहरादून से दिल्ली जाओगे तो जो मोहन वाला क्षेत्र है वहां ऐसे मिल जाते हैं, और उत्तरकाशी वगैरह में बहुत जगह ऐसे लोग हैं। हिमाचल से जो आपका टच करता है बेसिकली वो, और जो आपके चंपावत रीजन के आसपास में जो लोग भोटिया लोग हैं वो भी ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसे घर आपको देखने के लिए बड़े कॉमन रूप से आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये मध्य गढ़वाल का एक गुज्जर मंडप है, और गुज्जर कटरिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल रिंगल मतलब एक बांस का होता है, एक प्रकार का पहाड़ी बांस है, और घास के बने मंडप रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में करते हैं। गुज्जर घी निकालते हैं, बेचते हैं, और हाल ही के सालों में ट्रक में भरकर दूध ले जाने का भी काम शुरू किया। बटन में 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं, और इसमें भैंसों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ अपने ये सब चीजों को इस तरीके से रखते हैं। रिंकल, अब आपको पता करना रिंकल क्या हो गया। अब देखिए, ऐसे बाड़े आपने देखे होंगे, और ये किस लिए हैं? ऊन उतारने का इंतजार है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऊन उतारने का इंतजार हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास उल्हुल घाटी है, उल्हल घाटी। देखिए, अब गर्मियों में इनके जो बाल हैं वो उतार ले जाते हैं और सर्दियों में फिर दोबारा आ जाते हैं। तो ये भी एक उनका ट्रेड है, और उससे अच्छा खासा पैसा और जो इनकम है वो उनकी जनरेट होती है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब एक शब्द आपको मिलेगा, भावर। गढ़वाल और वहाँ कुमाऊं इलाकों में पहाड़ी के निचले हिस्से में आसपास शुष्क और शुष्क जंगल के इलाके को हम भावर कहते हैं। भावर के बाद तराई, तराई के बाद खादर, और खादर के बाद बंगाल आता है। ठीक है। तो भावर प्रदेश में नदियां लुप्त नदी, बड़े बड़े पत्थर। भावर क्षेत्र क्या होता है? जब पहाड़ जहाँ अंतिम होते हैं और हल्के हल्के पत्थर दिखाई देते हैं, जो आपका फुट हिल रीजन होता है, वो भावर है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के जो मैदान है, हम उनको बुग्याल कह के आपका इंट्यूशन देते हैं। हम कहते हैं कि भैया ये बुग्याल है, ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीजें इसमें रखते हैं बुग्याल वगैरह में। चलिए, हो गया। अब थोड़ा सा ये देखिए, 1980 के दशक में जेसी बॉन्स ने कांगड़ा के गुजरों का वर्णन इस प्रकार किया। कांगड़ा घाटी के गुजर है। पहाड़ियों में रहने वाले गुजर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे ना के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरी होती है तो गुजरों के पास गाय भैंस पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे दूध, घी और मवेशी से मिलने वाली दूसरी चीजें बेचकर अपना पेट भरते हैं। घर के मर्द मवेशी को चराने के लिए जाते हैं, कई बार हफ्तों हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच वे जंगल में अपने रेवड़ के साथ रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधों पर हुंडियां लटकाकर रोज बाजार चली जाती हैं। उन हंडियों में दूध, मक्खन, घी आदि होता है। सिर्फ इन चीजों में ही बाजार ले जाती हैं, और घी जितना घर वहां चल सके काफी हो। गर्मी में गुज्जर अपने रेवाड़ों को लेकर प्राय ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिलती है, वे शीतोष्ण यानी कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म मौसम हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, बल्कि वे
जहरीली मक्खियों को छुटकारा मिल जाता है और मैदान में उनका जीना सुलभ यानी कि आसान और सरल हो जाता है। ये कहानी है आपके चारवाहा लोगों की। तो और इनके बारे में हम लोग कल का जो हमारा लेक्चर होगा हम लोग उसमें विस्तृत से पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।